नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। डायमंड यानी हीरा एक ऐसी बेशकीमती चीज़ है जिसे सालों से नग, रत्न और गहने की शक्ल में लोग पहनते रहे हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं और राज परिवार के लोगों को हीरा बहुत प्रिय होता था। हम बात करेंगे आज एक ऐसे हीरे की जिसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की है। जिस हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पर ही दिया गया है, जिसका व्यापार कभी नहीं हुआ। जिस हीरे के लिए किसी का सिर ईंटों से कुचल दिया गया, किसी की आंखों में गर्म सुई चुभो दी गई और यहाँ तक कि एक पर्शियन राजकुमार से हीरे का पता उगलवाने के लिए उसके ताज में पिघला लेड डालने का जिक्र भी किताबों में है। जिस हीरे की कहानी भी उसी तरह तराशी गई है जैसे कि इस हीरे को तराशा गया था। सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर हीरे को सबसे प्रसिद्ध, पुराना और महंगा बताया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी कोहिनूर हीरे की। इसी कोहिनूर हीरे पर कई देशों द्वारा अपना होने का दावा भी किया जाता रहा है। संस्कृत भाषा में सबसे पहले एक हीरे का उल्लेख किया गया है, एक हीरे के बारे में बताया गया है जिसे श्यामंता नाम दिया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार श्यामंता हीरे को कोहिनूर से अलग मानकर चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। यह रायलसीमा हीरे की खदान से निकाला गया था। तब यहाँ पर काकतीय राजवंश के राजाओं का राज हुआ करता था। हालांकि सबसे पहले इसे किसने देखा, ये कब बाहर आया था, इसका कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं है। यहाँ बता देना बेहद ज़रूरी है कि अपने लंबे इतिहास में ये बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। ये भारत के भीतर और भारत के बाहर फारस, अफगानिस्तान के बीच यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। कुछ सालों तक हिंदी साहित्य की किताबों में रोचक और अंधविश्वास से भरी कहानियाँ इस हीरे के बारे में लिखी गई हैं, जिनमें ये तक लिखा गया है कि अगर कोई पुरुष इस हीरे को पहन लेगा तो उसे दोष लगेगा और वो कई परेशानियों से घिर जाएगा। श्राप के मुताबिक इस हीरे को पहनने वालों में या तो औरतें हों या फिर भगवान ही इस हीरे को धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये श्राप नहीं लगेगा। हालांकि ये बिल्कुल आधार रहित और एक बकवास बात है। सवाल ये है कि आखिर ये कोहिनूर हीरा इतना महंगा क्यों है, इतना बेशकीमती क्यों है। वैसे तो दुनिया में कई हीरे बेशकीमती हैं, लेकिन ये सबसे मशहूर हीरा है जो इतना बेशकीमती है। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप में ये लगभग 793 कैरेट का था और अब ये लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे आकर्षक, सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगा और सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक मशहूर हीरे का जिक्र भी किया है जो लगभग 187 कैरेट का था। बाबर की डायरी के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों पर आक्रमण किया था तब ये उसके हाथ लगा था। बाबर को यह हीरा पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा जीतने के बाद मिला था। हालांकि कोहिनूर के शुरुआती इतिहास को लेकर लोग अलग अलग दावे करते हैं। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में 1304 में ये मालवा के राजा की निगरानी में सबसे प्राचीनतम हीरों में से एक था। फिर 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में 300 साल के लिए रख दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिलजियों ने दक्षिण भारत में कई सफल आक्रमण किए थे और छापे मारे थे। खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आया था। कोहिनूर कई मुगल शासकों के अधीन रहा है। कोहिनूर को बाबर का हीरा भी बाबरनामा
किताब में बताया गया है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और हीरा हासिल कर लिया था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा यानी बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख किया है। इस हीरे के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार बाबर के बाद हीरे ने शाहजहां के मशहूर मयूर सिंहासन को सुशोभित किया था, यानी ये मयूर सिंहासन में लगाया गया था। सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करके हीरा छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये नादिर शाह ही था जिसने हीरे को इसका वर्तमान नाम कोह-ए-नूर दिया था, जिसका फारसी में अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। उसकी मौत के बाद कोहिनूर उसके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया था। 1809 में दुर्रानी का पड़पोता शाह सुजा अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। रूस ने उसके इलाके पर नज़र डाली तो शुजा ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया था। ये अलग बात है कि कुछ ही दिन में शाह सुजा की गद्दी छिन गई थी और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा था। यहाँ से कोहिनूर का अगला सफ़र शुरू होता है। शाह सुजा दुर्रानी ने पंजाब के रंजीत सिंह को वो हीरा दे दिया था, जिसके बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद मिली थी। सिख साम्राज्य की नींव रखने वाले शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में शाह शुजा की मेहमान नवाजी के बदले कोहिनूर मांग लिया। शुजा ने जब कोहिनूर उनके हवाले किया तो महाराजा रणजीत सिंह ने 2 दिन तक लाहौर के जोहरियों से उसकी परख करवाई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के आगे लगा रखा था। जून 1839 आते आते ये लगने लगा था कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु नज़दीक है। उन्होंने सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के एक दिन पहले 26 जून 1839 को दरबारियों में कोहिनूर को लेकर जंग छिड़ गई। महाराजा बेहद कमज़ोर थे और इशारों में बातें कर रहे थे। आखिर में यह तय किया गया कि खड़क सिंह को ही वो कोहिनूर हीरा दे दिया जाएगा। खड़क सिंह ने अक्टूबर 1839 में गद्दी संभाली, मगर प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने बगावत कर दी। कोहिनूर अब ध्यान सिंह के भाई और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के पास आ चुका था। जनवरी 1841 में गुलाब सिंह ने कोहिनूर को तोहफे के रूप में महाराजा शेर सिंह को दे दिया, यानी कोहिनूर वापस सिख साम्राज्य के पास आ चुका था। मगर अभी इस हीरे के लिए और खून बहना था। डेलरिम्पल और आनंद की किताब के अनुसार 15 सितंबर 1843 को शेर सिंह और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह की तख्ता पलट में हत्या कर दी गई। अगले दिन ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह की अगुवाई में हत्या का बदला ले लिया गया। 24 साल की उम्र में हीरा सिंह प्रधानमंत्री बने और 5 साल के दलीप सिंह को सम्राट के पद पर बैठाया। कोहिनूर अब एक नन्हे सम्राट की बाह में बंधा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा बढ़ा रहे लॉर्ड डलहौजी की नज़र सिर्फ इस कोहिनूर हीरे पर थी। राजा रंजीत सिंह ने अपनी वसीयत में ये लिखवाया था कि कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वसीयत को नहीं माना था। सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई छिड़ी और 29 मार्च 1849 को द्वितीय एंग्लो ने राजा रंजीत सिंह को युद्ध में हरा दिया और रंजीत सिंह की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1849 को लाहौर संधि हुई। इस संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा तोहफे के रूप में महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। फरवरी 1850 में कोहिनूर हीरे को एक तिजोरी में बंद करके HMS मेडेया पर लादा गया, जो कि एक समुद्री जहाज था, और इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। जिसके बाद जुलाई 1850 में महारानी विक्टोरिया को यह हीरा सौंप दिया गया था। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर हीरा तो अभी ब्रिटेन में है, मगर उस पर दावा भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी करते रहे हैं। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा ब्रिटेन पहुंचने से पहले भारत के कई शाही खानदानों से होकर गुजरा था।
मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कोहिनूर जिसके हाथ लगा उसके लिए सिर्फ बदकिस्मती ही लेकर आया। इसे पाने के लिए न जाने कितनों का खून बहाया गया। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल और पत्रकार अनीता आनंद की किताब कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड इस हीरे के काले पहलुओं पर रोशनी डालती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने औपचारिक रूप से 3 जुलाई 1850 को बर्मिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरा पेश किया। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में कोहिनूर को आम जनता को देखने के लिए रखा गया था। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने तय किया कि कोहिनूर को और तराशे जाने की ज़रूरत है। महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद कोहिनूर को एडवर्ड सेवंथ की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगवा दिया गया था और 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के ताज में लगा और इसके बाद क्वीन मदर के ताज में। 2002 में जब क्वीन मदर की मौत हुई तो उनके ताबूत पर ताज को रखा गया था। ये सारे ताज टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं। यहाँ बता देना ज़रूरी है कि 1947 में आज़ादी मिलते ही भारत ने अंग्रेज़ों से कोहिनूर हीरा वापस मांगा था। भारत सरकार की ओर से एक दावा ये भी था कि इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया जाए। मृत्यु शैया पर महाराजा रंजीत सिंह ने भी यही संकेत दिया था। हालांकि उनके कोषाध्यक्ष मिश्र बेली राम ने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के पास ही रहने दिया। भारत की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा की ओर से औपचारिक रूप से तत्कालीन संप्रभु महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कोहिनूर का मामला नॉन निगोशिएबल है, यानी इस पर कोई मोलभाव, कोई समझौता नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने भी 1976 में कोहिनूर पर दबाव जताया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने ब्रिटिश समकक्ष को लिखा था कि मुझे आपको याद दिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हीरा पिछली 2 सदियों से जिन हाथों में गुजरा है, 1849 में लाहौर के महाराजा संग शांति संधि में इसे ब्रिटिश राजघराने को देने का स्पष्ट जिक्र नहीं है। अफगानिस्तान ने 2000 में कोहिनूर पर दावा ठोका था। तब तालिबान के विदेश मामलों के प्रवक्ता फैज़ मोहम्मद फैल ने कहा था कि हीरे का इतिहास बताता है कि यह हमसे यानी अफगानिस्तान से छीनकर भारत को दिया गया और फिर वहां से ब्रिटेन को चला गया। हमारा दावा भारतीयों से ज़्यादा मजबूत है। 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर कोहिनूर को वापस लाने की मांग रखी थी। तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने भारत सरकार की ओर से अदालत को बताया कि कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को सिख युद्धों में मदद के लिए दिया था। कोहिनूर चोरी की गई वस्तु नहीं है। हालांकि फौरन तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने दावा किया था कि सरकार कोहिनूर को वापस लाने की सारी कोशिशें कर रही है। हालांकि ASI ने यह भी कहा था कि हीरे को वापस लाने का आज तक कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे दे या फिर सरकार ही कूटनीतिक रास्ते से कोहिनूर को वापस करने की मांग भी रखे तो ब्रिटेन मानेगा नहीं। 170 से भी ज़्यादा सालों से कोहिनूर अंग्रेजों के पास है। 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत आए थे। उन्होंने कोहिनूर को वापस करने के सवाल पर स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हम ऐसी मांगे पूरी करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। बड़ी अजीब बात है। थैंक यू।